कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गाबा। तो गाबा से गायब हो गए। कैबिनेट से कौन गायब हो गया? गाबा जी। कैबिनेट में बैठे थे, वहाँ से गायब हो गए राजीव गाबा जी। ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मतलब होता है विदेश। तो विदेश थे विनय, विदेश कवि विनय कवि, तो विदेश विनय, विनय मोहन क्वात्रा। फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। हमने बताया था कि अजय देवगन को इजराइल और हमास के युद्ध से भारतीयों को लाने के लिए भेजा गया था। तो जब अजय देवगन वहाँ से वापस आए तो उन्हें क्या बना दिया गया? होम सेक्रेटरी, क्योंकि घर वापस आए तो होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने। गिरिधर, तो गिरिधर हम किसको बोलते हैं? बांके बिहारी लाल को बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर बोलते हैं। और श्री कृष्ण सबका क्या रखते हैं? सबकी रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा करते हैं मतलब डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। टीवी, जब हम टीवी खरीद के लाते हैं तो पैसे लगते हैं ना, टीवी खरीदने में फाइनेंस यूज होता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? संजय मल्होत्रा, जिसके पास होता है क्या? रेवेन्यू ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा पैसा था। मल्होत्रा, होता है ज़्यादा क्या? रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील भरतवाल। कॉमर्स सेक्रेटरी कौन होता है? सुनील भरतवाल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, तो इसमें तो कैग में ही नाम छुपा है। CAG, तो CAG को लिखो जी से ग्रीस और सी से चंद्र, बस याद हो गया। कैग CAG, तो जी से ग्रीस और सी से चंद्र, गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA। कैग को CGA से मत कंफ्यूज कर लेना, क्योंकि CGA अलग होता है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। SS दुबे। कौन? SS दुबे। एक क्रिकेटर है शिवम दुबे, तो वो क्या करते हैं? 6 बहुत मारते हैं, तो 6 मार के वो क्या करते हैं? अपने काउंट करते हैं, सिक्सर्स को काउंट करते हैं। तो SS दुबे 28th और 28th नंबर, ये नंबर भी याद रखना जरूरी है। तो S कितनी बार है? 2 बार। और S को, दोनों को S को अटैच कर दो मिरर इमेज बना के, तो 28। ठीक है। तो SS दुबे 28th नंबर के हैं CGA। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया GP सामंथा। सामान, स्टैटिशियन मतलब स्टैटिक्स से क्या रिलेटेड होता है? सामान का ब्यौरा रखना, उसकी पूरी डिटेल रखना। तो सामान से स्टैटिस्टिक्स, तो पूरा ब्यौरा रखना, डिटेल रखना। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया GP सामंता। R वेंकटरमण और KK वेणुगोपाल, ये दोनों नाम याद रखना। 15th नंबर KK वेणुगोपाल और 16th नंबर R वेंकटरमणी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों का नाम याद रखना। दोनों का वैन 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 हुसैन की इनर वियर आती ना, वही है वेणुगोपाल और वेंकटा रमणी। ठीक है। 15th नंबर और 16th नंबर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर, सॉली मतलब साली, सीटर मतलब चीटर। तो किसकी साली चीटर है? तुषार की। तुषार की साली चीटर है, मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता दोबारा बनाए गए। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़, 15th नंबर के DY चंद्रचूड़। अभी तक के सभी जज की पैनल में हमें ये जज सबसे बेहतरीन लगे, इनका निर्णय बहुत ही रेलेवेंट होता है। DY चंद्रचूड़ ये 15th नंबर के हैं। और इसके पहले थे UU ललित। कौन थे? UU ललित, उदय उमेश ललित। इनका नंबर याद रखना 49th और 50। ठीक है ना। अभी जो रिसेंट में 15th नंबर के हैं DY चंद्रचूड़। लोकपाल चेयरपर्सन ऑफ इंडिया जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। जो पहले लोकपाल थे, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। कौन से? पिनाकी चंद्र घोष। इस समय कौन है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। तो पहले भी पी से थे और अब भी वाले पी से। तो दोनों जो लोकपाल है, पाल का पी, दोनों लोकपाल PPP मतलब प्रदीप कुमार और पहले वाले पिनाकी चंद्र घोष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल
अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। चीफ ऑफ नवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो देखो, अगर नेवी में जाना है तो आपको हरि का नाम लेना पड़ेगा। कितनी बार? 25 बार। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो विवेक से राम का नाम लेना पड़ेगा। कितनी बार? 27 बार। अगर आपको आर्मी में जाना है तो मन से मन मौजी बनो, मनोज मन मौजी बनो और आर्मी स्टाफ ज्वाइन करो। इनका नंबर कैसे याद रखोगे? देखो, कोई एक उठा लो, 25 उठाते हो, इसमें 2 जोड़ दो 27, 27 में 2 जोड़ दो 29। और इसका सीक्वेंस याद रखना, नेवी एयरफोर्स आर्मी, नेवी एयरफोर्स आर्मी, इन तीनों का डिफेंस स्टाफ कौन है? हरि, राम, मनोज। हरि का नाम 25 बार, राम का नाम 27 बार और मनोज मनमौजी तरीके से मनोज का नाम 29 बार। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, 25 नंबर के। मतलब इस बार जो 2024 के जो इलेक्शन होंगे, 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसमें 25 नंबर के राजीव कुमार अपना काम दिखाएंगे, क्योंकि यही मेन है, इलेक्शन कमिश्नर यही है। तो 24 के चुनाव में 25वें राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। और इनका सहयोग कौन देंगे? इनके असिस्टेंट के रूप में, अर्थात जो अदर मेंबर्स दो हैं, अरुण गोयल और अनूप चंद्रा। कौन? एजी एंड एसी। कैसे याद रखोगे? इनकी असिस्टेंट कौन देगा? एजी एंड एसी। एजी और ओजी नहीं, एजी एंड एसी। ए से अरुण गोयल, एजी से अरुण गोयल और एसी से अनूप चंद्रा पांडे। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हीरालाल शमारिया। जो हीरा होते हैं ना, वो अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। हमने बताया था दलित, ये फर्स्ट दलित हैं जिन्हें सीआईसी बनाया गया है। सीआईसी मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, हीरालाल समारिया। और दलित मतलब हरी के लोग और हरी मतलब हीरा। तो हीरा जो लोग होते हैं वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से गैदर करते हैं। 12th नंबर के कौन से हैं? 12th नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अरुण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी को बोला गया है, अरुण मिश्रा जी को बोला गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ह्यूमन के राइट्स हैं उन पर ध्यान दो और उनकी देख रेख करो। इसलिए तुमको क्या अपना अरुण कुमार मिश्रा को 8th नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। मेडिकल, मेडिकल मतलब मेडिसिन, और मेडिसिन का यूज़ कब होता है? जब कोई चोटिल हो जाता है या किसी को डिजीज़ हो जाती है या किसी को दिक्कत हो जाती। और जब किसी को दिक्कत हो जाती तो शक्तिमान जाता था उसको देखने, उसको समझे। शक्तिमान याद आया सीरियल? तो गंगाधर ही शक्तिमान था। तो गंगाधर बन के शक्तिमान मेडिकल प्रोवाइड कराता था। तो चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, BN से बन क्या? गंगाधर। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखो, रेखा शर्मा से बोला गया कि सभी वुमेन को राखी बांधनी। रेखा शर्मा से बोला गया सभी वुमेन को राखी बांधनी और उनकी रक्षा करनी। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किसको बनाया गया है चेयरपर्सन? रेखा शर्मा को, क्योंकि रेखा अच्छे से राखी बांध देती। 9th नंबर की रेखा कौन थी? 9th नंबर की। ये नंबर भी याद रखना, नंबर सीधा पूछा जाता है। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। विजिलेंस मतलब होता है कि सतर्क रहना, पूरी जानकारी रखना, एक एक चीज़ पे नज़र बनाए रखना। वो कौन नज़र बनाएगा? जो सतर्क होगा, कुशल होगा, एडेप्ट होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, मतलब प्रवीण होगा। प्रवीण मतलब होता है एडेप्ट, चतुर, प्रवीण होना। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19th नंबर के। कौन से? 19th नंबर के विजिलेंस कमीशन है, कमीशन। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। देखो यहाँ पर चेयरपर्सन किसके हैं? कंपटीशन कमीशन के। तो रवनीत कौर। नीट में नीट का आ रहा है, नीट का प्रोनाउंसिएशन आता नीट, और नीट का कंपटीशन का एग्ज़ाम निकालना है किसके साथ? रवनीत कौर के साथ। नीट का कंपटीशन कमीशन का एग्ज़ाम निकालना है रवनीत कौर के साथ। तो चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 15th फाइनेंस कमीशन एंड 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखो, अभी हाल ही में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो उसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन NK सिंह है। और जो 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है उसके चेयरपर्सन
अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है ना, ये पहले से डिसाइड कर लिया गया और जैसे 16th फाइनेंस कमीशन लागू होगा इनको उसका चेयरमैन बना दिया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना 15th और 16th, NK सिंह और अरविंद पनगड़िया। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, तो 21st लॉ को मेंटेन करने के लिए किसको भेजेगा? बालवीर। बालवीर एक सीरियल आता है, तो बालवीर को भेजा गया कि जाओ लॉ को मेंटेन करो, लॉ कमीशन, लेकिन ये मेंटेन नहीं कर पाए, तो इसलिए 22वें लॉ कमीशन को ऋतुराज को भेजा गया। ऋतुराज, रहस्यमयी ऋतु को। राज मतलब क्या होता है? रहस्य। राज एक मूवी थी ना, याद होगी, बहुत डरावनी थी, राज। तो राज को भेजा गया कि राज जाओ और अपने राज से मेंटेन करो रूल, नियमों को देखो। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। कौन है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। इसरो के चेयरमैन, देखो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन कौन है? सोमनाथ। और इसरो ने अभी अभी हाल ही में 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा में साउथ पोल में चंद्रयान 3 लैंड किया। ठीक है ना, चंद्रयान 3 को लैंड कराया। तो चंद्रयान मतलब चंद्रमा और चंद्रमा मतलब सोम। सोम किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का है, सोमनाथ। तो सोमनाथ इसरो के चेयरमैन, क्योंकि सोमनाथ जी ने ही चंद्रयान 3 को लैंड कराया। DRDO का चेयरमैन है शमीर वी कामत। हवा, देखो DRDO जितनी भी मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं वो DRDO उसकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है ना, तो हवा, और हवा समीर का पर्यायवाची होता है। किसका? समीर। समीर का पर्यायवाची हवा। तो हवा मिसाइलें समीर वी कामत DRDO से हवा की मिसाइलें, हवा से समीर वी कामत। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1911। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1911 को, 1911 को। राजीव बहल इसके जो चेयर डायरेक्टर जनरल है वो किसको बनाया गया? RB को। RB को चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र। सोनू सूद, अरे सॉरी सोनू सूद, अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद, तो सोनू सूद का नाम सुना होगा, तो अजय कुमार सूद को चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र बनाया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? जिसकी फाइनेंस, इकोनॉमी भी हमारा एक तरह से फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो जिसके पास अनंत अनंत धन होता है, जिसके पास, तो उसकी इकोनॉमी अच्छी रहती है। जिस देश में अनंत धन होता है उसकी इकोनॉमी अच्छी रहती है। तो इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसको बनाया गया? अनंत नागेश्वरन को। अनंत नागेश्वरन को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल। भाई इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको तो दुनिया का हर एक बच्चा जानता है। अजित डोभाल भारत के सबसे सिक्योरिटी सीनियर यही हैं। सिक्योरिटी के मामले में इनका नाम भारत में नंबर 1 पे लिया जाता है। ठीक है ना। NIA चीफ, NIA दिनकर गुप्ता। NIA के चीफ दिनकर गुप्ता। दिन हो या रात हो NIA हमेशा तैनात है। NIA हमेशा आ जाती है, दिन हो या रात हो। दिनकर गुप्ता। CBI चीफ, CBI के चीफ सोनू सूद के भाई प्रवीण सूद को बना। हालांकि ये भाई नहीं है सोनू सूद के, याद कराने के लिए, सोनू सूद के भाई प्रवीण सूद को CBI का चेयरमैन बनाया गया। किसके भाई को? सोनू सूद के भाई प्रवीण सूद को। IB का चीफ तपन कुमार ढाका। देखो IB में जिसका सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और जिसका ना हो तो उससे ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि भैया IB तपा देती है अपनी ट्रेनिंग में, और जब उसकी ड्यूटी करते तो जम्मू कश्मीर में कहीं बर्फ़ में चुप्पे पड़े रहोगे, सूचना इकट्ठा करोगे, भेज देगा झारखंड और रांची जैसे नक्सल एरिया में, वहीं तपते रहोगे और भारत के लिए क्या करोगे? इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे। रॉ चीफ, रा से रवि सिन्हा, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जिसके पास रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का कमांड है उसके पास शक्ति तो होगी, और शक्ति किससे आती? पैसे से। तो शक्तिकांत दास 25 नंबर के, कौन से? 25 नंबर के। और इनके साथ में इनके 4 डिप्टी भी हैं। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से RBI के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं है? तो जान सान राजदेव, जान शान से राजदेव। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। जान शान राजदेव, जान शान राजदेव, जान शान राजदेव। जान से जानकी रमन,
शान से शंकर, राज से राजेश्वरा और डीओ से डेओड्रैट। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई सुधा बालाकृष्णन। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई की एक फाइनेंशियल ऑफिसर बना भाई, चेयरपर्सन तो वो हो गई, हो गए गवर्नर तो हो गए, इसके बाद फाइनेंशियल ऑफिसर भी तो होंगे आरबीआई के। तो वो सब व्यक्ति थे तो सोचा एक महिला को ही बना दिया जाए, सुधा बालाकृष्णन। हो सकता है पुरुष हो, नाम से तो महिला लग रहा है, तो सुधा बालाकृष्णन। चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश कुमार खरा। एसबीआई बैंक में सब खर्राटे मारते हैं, तुम कभी एसबीआई बैंक जाओ तो बड़ा स्लो काम करते हैं, तो वहाँ खर्राटे मारते हैं। एसबीआई बैंक के दिनेश कुमार खारा। सीईओ ऑफ चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये अभी नई बनाई गई हैं, जया वर्मा सिन्हा को। किसको? जया वर्मा सिन्हा को फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। इनका नाम तो हमें बड़ा इज्जत से लेना पड़ेगा, इनमें कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे। सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीए, जो आधार कार्ड वाली वेबसाइट है ना, उसका जो सीईओ है, सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अमित अग्रवाल को। किसको? अग्रवाल, अमित अग्रवाल। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो अमित जी के पास चले जाओ, ठीक है ना। अग्रवाल से अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना तो अमित जी के पास चले जाओ। संसद टीवी के सीईओ, देखो संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह। और सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में आ जाओ, लिखा है उत्पल कुमार सिंह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के सेक्रेटरी ऑफ जनरल एंड सीईओ ऑफ संसद टीवी दोनों उत्पल कुमार सिंह है, ध्यान रखना, दोनों उत्पल कुमार सिंह है। सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ देखो, एक नीति आयोग का सीईओ होता है, एक नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है, एक नीति आयोग का चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है। तो जो चेयरमैन होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके नीति आयोग के चेयरपर्सन बन जाएंगे, ठीक है ना। और वाइस चेयरमैन है डॉक्टर सुमन के बैरी। तो वाइस चेयरमैन को हिंदी में बोलते हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो उपा का उ और सुमन का सु, उपाध्यक्ष सुमन, उ सु, ठीक है ना, सुमन कुमार राय। और सीईओ की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, उपाध्यक्ष सुमन। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, एक मूवी देखो केजीएफ में एक करेक्टर होता है अधीरा का, अधीरा, तो अधीरा केजीएफ के पहले तो सही होता है, बाद में अपोनेंट होता है अधीरा, नहीं हाँ उसका अपोनेंट होता है ना, अपोजिशन का होता है, तो इन लोकसभा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन अधीरा, अधीरा से याद रखना, अधीर रंजन चौधरी। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, देखो राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा कौन है? पीयूष गोयल। ये बहुत पहले 10,000 साल पहले रेलवे मंत्री थे। लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एक ऐसी कमेटी होती है, समितियां होती हैं जो हर वर्ष बनती हैं, साल भर काम करती हैं। तो ये एक ऐसी कमेटी है जिसका चीफ अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, अपोजिशन पार्टी का एक बंदा होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि जिसकी सरकार है उसका उसका कोई लीडर नहीं होगा इस पार्टी का, इस कमेटी का हमेशा लीडर जो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन होगा, वो हमेशा अपोजिशन पार्टी का होगा। तो अधीर रंजन चौधरी अपोनेंट थे, अभी पढ़ाया था, अपोजिशन पार्टी के थे, तो ये इसके क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट्स कमेटी, चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट्स कमेटी, तो एस्टीमेट संजय जायसवाल, जैसे तैसे करके एस्टीमेट बना दिया, क्या संजय जायसवाल जी ने जायसवाल से जैसे तैसे करके एस्टीमेट्स बना दिया, तो एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन है संजय जायसवाल। चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग्स की जगह आप ओवरटेकिंग याद कर लो, ओवरटेकिंग, और ओवरटेकिंग किसी को ओवरटेक करने में संतोष का परिचय दिया जाता है, संतोषपूर्वक किसी को ओवरटेक करो, रास्ते में बाइक चला रहे हो तो ओवरटेक करना है, संतोषपूर्वक करो। तो संतोष कुमार गंगवार, पब्लिक अंडरटेकिंग, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, संतोष कुमार गंगवार। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th नंबर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है ना। ये पहले ट्राइबल एरिया है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फीमेल कौन थी? फर्स्ट फीमेल थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये दूसरे नंबर की फीमेल प्रेसिडेंट है अपने इंडिया की, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ट्राइबल है,
तो इनके अपोजिशन में जो खड़ा था वो थे यशवंत जी, यशवंत सिन्हा जी। मतलब इनके भी तो इलेक्शन होते ना, तो द्रौपदी मुर्मू के जो अगेंस्ट खड़े थे वो यशवंत सिन्हा जी थे यूपीए पार्टी से। तो इनको यहाँ डी वाई, डी से द्रौपदी मुर्मू, वाई से यशवंत, ये दोनों याद रखना, पूछे जाते हैं। डी वाई और नीचे लिखा है डी एम, ऊपर लिखा है डी वाई, नीचे लिखा है डी एम। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट के। तो 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। वहाँ पर डी से द्रौपदी, यहाँ से डी से धनखड़ है, और एम से मार्गरेट अल्वा। ठीक है ना। तो डी वाई डी एम, डी वाई डी एम। तो राष्ट्रपति 15 नंबर के, उपराष्ट्रपति 14 नंबर के। ध्यान रखना जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे राज्यसभा के, राज्यसभा क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। ठीक है। राज्यसभा स्पीकर चेयरमैन जगदीप धनखड़। ध्यान रखना जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। तो और लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो स्पीकर मतलब स्पीक मतलब बोलना, क्या? ओम ओम बोलना, ओम ओम। तो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। तो अब चेयरपर्सन तो बन गए जगदीप धनखड़। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब जगदीप धनखड़ जी तो काम थोड़ा ना देखते हैं, तो नाम के केवल हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनके पास इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि वो राज्यसभा की सारी कार्रवाइयाँ देखें। उनके लिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, अब एक सेक्रेटरी भी होते हैं, प्रमोद चंद्र मोदी, 13वें नंबर के। कौन से? सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा से प्रमोद चंद्र मोदी। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सेक्रेटरी और संसद टीवी के सीईओ दोनों एक ही हैं। संसद टीवी के सीईओ और जनरल ऑफ लोकसभा के सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह। ठीक है।